एक बार एक व्यक्ति इन साधु संतों और सन्यासियों को देखकर सोचा कि क्या ये लोग सच में सांसारिक मोह बंधन रिश्ते नातों को त्याग कर आनंद को प्राप्त करने में लगे रहते हैं, या जिस आनंद की तलाश में भटकते रहते हैं क्या इन्हें वो आनंद मिलती भी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सच में ये लोग संसार के मोह और बंधन को त्याग पाते होंगे, या ये लोग भी उस बंधन में उलझकर रह जाते होंगे। क्योंकि सांसारिक मोह बंधन रिश्ते नातों से मुक्त होकर संसार में जीना इतना आसान नहीं होता। फिर उसने सोचा क्यों न उन लोगों के साथ रहकर उस आनंद की प्राप्ति की जाए। तो वह व्यक्ति साधुओं की तलाश में घूमते घूमते एक आश्रम जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने उस आश्रम के साधुओं से भेंट की और उनसे बातों ही बातों में अपनी इच्छा जाहिर करते हुए उस व्यक्ति ने साधुओं से कहा कि मैं भी आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। तो साधुओं ने पूछा, आप हमारे साथ क्यों रहना चाहते हो और हमारे साथ क्यों भटकना चाहते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस संसार की मोह माया रिश्ते नातों में उलझ सा गया हूँ, मुझे भी इन सांसारिक बंधनों से मुक्त होना है। तो साधुओं ने उस व्यक्ति को समझाया कि हमारे इस जीवन में जीना बहुत कठिन है, बहुत ही मुश्किल है और आपसे यह नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस जीवन को अपनाने में सबसे पहले त्याग को अपनाना होगा, मन को स्थिर करना होगा, इंद्रियों को अपने वश में करना होगा और यह सब इतना आसान काम नहीं है। इसलिए हम आपको यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप जाइए और उस संसार में रहकर ही अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन और जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास करिए। तो वह व्यक्ति समझने के लिए तैयार ही नहीं था। वह व्यक्ति उनके साथ रहने की हट किए जा रहा था, लेकिन उन साधुओं के बार बार समझाने के बाद भी वह नहीं माना। तो अंततः साधुओं ने कहा, तो ठीक है, आप हमारे साथ रह सकते हो। और वह व्यक्ति उन सन्यासियों के साथ रहने लगा। महीने 6 महीने और साल बीत गए, लेकिन इस व्यक्ति को उन साधुओं को उनके रास्ते से भटकते कभी नहीं देखा। साधु लोग ज्ञान अर्जित करने में, ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में और उनको ईश्वर में लीन होते देखकर उस व्यक्ति ने सोचा, क्या इन लोगों का सच में संसार से मोह खत्म हो गया है। एक दिन सारे साधुगण अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। कोई ध्यान में बैठे हैं, कोई बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, कुछ ज्ञान के प्रचार में निकले हैं, कुछ आश्रम के अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। यह व्यक्ति देखता है कि एक साधु दूर नदी के किनारे बैठे हुए हैं। तभी वह देखता है कि एक युवती उधर से जा रही है।